रानी चिड़िया जोर जोर से रोई जा रही थी। हाय, कोई मेरे बच्चे को ले गया। अब मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ होंगे मेरे बच्चे? इस तरह वो जोर जोर से रोई जा रही थी। इतनी ही देर में काला कौवा उसके तीनों बच्चों को लेकर उसके पास आया। जैसे ही चिड़िया ने अपने बच्चों को देखा तो वो हैरान हो गई। क्या हुआ दोस्त? तुम अपने बच्चों के लिए जोर जोर से रो रही थी। मैंने समझा तुम जैसे ही अपने बच्चों को देखोगी उनको गले से लगा लोगी, लेकिन तुम तो हैरान होकर अपने बच्चों को ही देख रही हो। तभी वहां एक मीनू नाम की तोती आती है। भला अब इसने हैरान ही होना है ना। जिन तीन बेटियों को ये वापस नहीं देखना चाहती थी वो अब वापस आ गईं। अरे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आखिर अपनी बेटियों को क्यों नहीं चाहूंगी? कुछ देर पहले क्या हुआ था हम सब जानते हैं। सबके वहां से चले जाने के बाद अरे, मुझे मेरी बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक के बजाय तीन तीन बेटियां हैं मेरी। चिड़िया अपनी बच्चियों पर गुस्सा करने लग गई। माँ, इतना गुस्सा मत करो माँ। इसमें हमारी क्या गलती? ऊपर वाले ने ही हमें जन्म दिया है ना माँ। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह पर छोड़ आऊंगी जहां से तुम लोगों को कोई वापस ला ही नहीं सकेगा। ऐसा बोल चिड़िया अपने तीनों बच्चों को लेकर उड़ जाती है। वहां बहुत दूर चिड़िया को नदी में एक कश्ती नजर आई। चिड़िया ने अपनी तीनों बच्चियों को उस कश्ती में बिठाकर बहा दिया। ये सब पास ही पेड़ पर बैठे कौवा और तोते ने देख लिया। चिड़िया के वहां से जाते ही उन दोनों ने बच्चियों को नदी से बचा लिया। और बच्चों, क्या हुआ? तुम लोगों की माँ ने तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ा? चिड़िया के बच्चों ने कहा। माँ को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए माँ हम तीनों को यहाँ पर छोड़ गई है। आखिर तुम्हारी माँ को बेटियाँ क्यों नहीं पसंद? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने पेट से जन्म देने वाली माँ भी भला ऐसे कर सकती है? हमें बच्चों को उसके पास लेकर जाना चाहिए। फिर वो दोनों मिलकर उस चिड़िया की बच्चियों को उसके पास ले जाते हैं। तुम जैसी माँ मैंने आज तक नहीं देखी। तुम माँ नहीं चुड़ैल हो। मैं तो बस यही बोलूंगी कि तुम जैसी माँ ऊपर वाला किसी को भी ना दे। इतने में मानू कबूतर उड़ते हुए वहां आई। मानू कबूतर, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना? तो क्या तुम इन बच्चियों को ममता का प्यार दोगी? जरूर जरूर, मैं कब से बच्चों से खेलने को तरस रही थी। आज से ये बच्चे मेरे हैं, मैं इनकी देखभाल करूंगी। देखा चिड़िया, माँ की ममता क्या होती है। इस कबूतर ने अपने बच्चों को खो दिया था और इसका पति बीमारी में चल बसा। ये अकेली अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो सब बच्चों को बहुत प्यार करती है। इसको कहते हैं माँ की ममता। तुम्हारी तरह नहीं है ये कि बेटियां पैदा हुई तो उनको दरिया में फेंक दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम सब रानी चिड़िया से ये सब क्यों बोल रहे हो? असल में इन बच्चों की माँ मरी नहीं है। ये रानी चिड़िया ही इनकी माँ है। इसकी तीन बेटियां क्या हुई, इसने इनको दरिया में फेंक दिया। अगर मैं और कालू कौवा वहां ये सब ना देख रहे होते तो ये बच्चे कब के मर गए होते। ये क्या जुल्म किया तुमने रानी चिड़िया? बच्चे तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। जिंदगी का मजा ही बच्चों के साथ है। तुमने अपनी दुनिया खुद ही उजाड़ दी। लड़का हो या लड़की, औलाद तो अपनी ही होती है ना। इनको प्यार देना और इनका ख्याल रखना माता पिता की ड्यूटी होती है। बिना माँ बाप के बच्चे जी नहीं पाते। भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है इस बात को। मैं जब छोटी थी तो मेरे माता पिता चल बसे। मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी ये मैं ही जानती हूँ। इस तरह मानू कबूतर ने अपनी सारी स्टोरी उनको सुनाई। उसकी स्टोरी सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। तुम सब ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी। अपने बच्चों को ठुकरा कर बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। बेटी हो या बेटा, उनमें कोई फर्क नहीं होता। ये बात अब मुझे अच्छे से समझ आ गई। ये बोलकर चिड़िया ने अपने तीनों बच्चों को अपने पास कर लिया। रानी चिड़िया, जब तुम भोजन की तलाश में बाहर जाओ तो मुझे बता देना। मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी।
उस दिन के बाद से वो सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं और चिड़िया के बच्चों की देखभाल में उनका हाथ बटाते।